यार बुरे दिन कब आएंगे? बुरे दिन क्यों? अरे यार इस स्टॉक में डिप का वेट करते करते महीनों हो गए, स्टॉक प्राइस नीचे ही नहीं आता। देखते देखते स्टॉक प्राइस तो डबल हो गया है। इस स्टॉक के बारे में श्योर हो? हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ और इबिटा तो सही लग रहा है, बट ये प्राइस भी सही है कि नहीं पता नहीं। इन्वेस्ट करे भी तो इतनी छोटी क्वांटिटी से क्या फर्क पड़ेगा? स्टॉक एसआईपी के बारे में सुना है क्या? नहीं, क्या ये? एक्चुअली आई नो द पर्सन जो ये बता सकता है। ये वीडियो देख। हे जगदीप, थैंक्स सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर दिस। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म बेसिस पे अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने हैं, लेकिन पता नहीं एट दिस पॉइंट इन टाइम ये स्टॉक का प्राइस सही है कि नहीं, देन मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको मैं बताने का ट्राई करता हूँ कि अच्छी रिटर्न बनाने के लिए कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले करंट प्राइस, सेकंड इज एवरेज प्राइस। तो करंट प्राइस आपके हाथ में होता नहीं है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आती है तो स्टॉक कभी 10% ऊपर कभी 10% नीचे। सेकंड आता है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप हर डिप पे, अगर आपका कन्विक्शन अच्छा है स्टॉक के अंदर, अगर आप बाय करते रहें तो आपका एवरेज प्राइस नॉर्मली कम होता रहता है। तो यहाँ पे ग्रो ने एक फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रो स्टॉक एसआईपी। वो आपके ये पूरे ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में काफी हेल्प करता है, ताकि आप एक अच्छा उस पर रिटर्न बना सकें। ऑर्डर तो मार्केट को टाइम करने की टेंशन नहीं है, बिकॉज वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाते हैं, प्राइस एवरेज आउट हो जाते हैं लॉन्ग टर्म पे। करेक्ट। नाउ आई नो एसआईपी म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में इट मेक सेंस, क्योंकि पैसिव इन्वेस्टिंग का तरीका है, एंड यू नो दिस फंड मैनेजर समटाइम्स इफ इट्स एन एक्टिव फंड जो टेक केयर करे होते हैं। बट इन दिस केस स्टॉक एसआईपी में व्हाई शुड आई गिव समवन एल्स द कंट्रोल ऑफ कहाँ मैं एसआईपी करूँ, कौन से स्टॉक पे करूँ? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो आपका म्यूचुअल फंड हमेशा अच्छा काम क्यों करता है? क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं वहां पे डिसिप्लिन हमेशा मिस हो जाता है। आप अपना बहुत ही इंपल्सिव तरीके से या बहुत आप एडॉक डिसीजंस लेके वहां पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिसिप्लिन लाने में एसआईपी आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपने अच्छा स्टॉक चूज किया है, आपको लगता है वो अच्छी रिटर्न दे सकता है, तो वहां पे एसआईपी फीचर आपको ये करने में हेल्प करेगा जिससे आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रोल है और जो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आता है वो होता है ऑटो पे। यानी कि एसआईपी से पहले आपका पैसा बैंक से कट जाएगा और आपका पैसा इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। ऑर्डर तो ये एसआईपी अमाउंट के बेसिस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं या इवन क्वांटिटी, लेकिन फ्रीक्वेंसी में भी कोई ऑप्शंस है क्या? तो अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ पे आप नॉर्मली मंथली एसआईपी करते हैं। डेट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि वहाँ पे प्राइस की वॉलिटिलिटी उतनी होती नहीं है। लेकिन अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ वहाँ पे वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कैप्चर करने के लिए हमने दो फ्रीक्वेंसीज रखी हैं। वन इज मंथली, सेकेंड इज वीकली। क्या आप वीकली एसआईपी भी कर सकते हैं, मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बहुत से लोग बोलते हैं मुझे तो क्वांटिटी का करना है, यानी कि मैं स्टॉक एबीसी का 5 क्वांटिटी हर वीकली बाय करना चाहता हूं। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी में भी एसआईपी कर सकते हैं, आप वैल्यू का भी कर सकते हैं, यानी कि 10,000 रुपये पर वीक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में मंथली एसआईपी मेक सेंस, बट यहाँ पे वीकली एसआईपी क्यों इंट्रोड्यूस किया है? क्योंकि वॉलिटिलिटी इन स्टॉक, कि स्टॉक मान लीजिए आज 10% नीचे है, अगले वीक वापस से 10% और नीचे चला गया और मंथ एंड पे सेम प्राइस पे आ गया। तो यहाँ पे वीकली अगर आप पर्टिकुलर क्वांटिटी बाय करते रहेंगे तो आपका एवरेज प्राइस और बेटर होने के चांसेस हैं बेसिकली। तो आपका एवरेज प्राइस बेटर हो सके, जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था, उसकी वजह से वीकली एसआईपी समटाइम्स मेक्स मोर सेंस। गॉट इट, दिस मेक्स सेंस। लेकिन अगर एसआईपी करनी ही है तो मैं स्पेसिफिकली स्टॉक्स में क्यों करूँ, कोई और एसेट क्लास में क्यों नहीं करूँ? तो देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला, जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पूरे तरीके से फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं कि उनको कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। बहुत बार लोगों के अपने मॉडल पोर्टफोलियोज भी होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे स्टॉक्स का नाम आता है। तो लोग स्टॉक्स में एसआईपी करके अपने पर्टिकुलर स्टॉक्स में एक लंबे टाइम के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी उतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती है। आप आज रिडीम करते हो तो पैसा 2 दिन के बाद आता है, लेकिन स्टॉक्स में आप इमीडिएटली उसको सेल करके पैसा रिडीम कर सकते हो नेक्स्ट डे पे। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको स्टॉक एसआईपी में एक बेटर रिटर्न जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे डिसिप्लिन रखते हैं तो। ग्रो ऐप पे अगर मुझे ये स्टॉक एसआईपी सेटअप करना है तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट प्रोसेस है एसआईपी सेटअप करने का। मैं आपको दिखा देता हूँ अपने फोन के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप जिस भी स्टॉक में एसआईपी करना चाहते हैं उसके प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं, तो वहां पे आपको दिखता है क्रिएट स्टॉक एसआईपी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपका एक पर्टिकुलर पेज खुल जाता है जहाँ पे आप अमाउंट और क्वांटिटी दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक फिक्स अमाउंट एसआईपी करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर फिक्स क्वांटिटी करना है वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि आपको मंथली करना है, वीकली करना है। मंथली और वीकली दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और कौन सी डेट को होना चाहिए आप वो एक बार सेटअप कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका एसआईपी सेटअप हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये सेटअप करना ये होता है आपको सिलेक्शन करना कि कहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी पे करना है। तो ये तो प्रोसेस है कि आपने अपना कैसे एसआईपी सेटअप करना है। इसके बाद आता है पेमेंट की बात। तो पेमेंट करने के लिए आपको अपना यूपीआई ऑटो पे सेटअप करना है।
आपको यूपीआई ऑटो पे सिंपल अपना पिन डालना है, पिन डाल के आपका यूपीआई ऑटो पे सेटअप हो जाएगा। तो जब भी आपका एसआईपी का डेट होगा उससे पहले आपका जो मैंडेट होगा, जितना भी आपने सेटअप किया है वहां से पैसा कट जाएगा आपके बैंक से और इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। वही, एंड वो जो ओसीडी फीलिंग होती है कि नहीं मुझे ही कंट्रोल करना है अपने पोर्टफोलियो को, दैट एटलीस्ट वो टेंशन भी चले जाता है। करेक्ट। गॉट इट। तो स्टॉक एसआईपी से जुड़े वो कौन से रिस्क फैक्टर्स है जो मुझे ध्यान में रखने चाहिए? गॉट इट। तो सबसे पहले तो आपका ये बाय एंड फॉरगेट वाला स्ट्रेटजी नहीं है, जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हैं कि आप इन्वेस्ट करते जाते हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं होती है। करेक्ट, क्योंकि ये आपका एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है कि आपने मान लीजिए एबीसी कंपनी को सेलेक्ट किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब पूरे डिस्कशन के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेलेक्ट करने के बाद अब आप पूरे तरीके से उस कंपनी पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अगर मान लीजिए वो कंपनी में कुछ भी गलत न्यूज़ निकल के आ जाती है तो आपका पैसा खराब भी हो सकता है। तो वहाँ पे जो इनहेरेंट रिस्क है इस पूरे इन्वेस्टमेंट का जो होता है, तो उसके बारे में आपको उस कंपनी के बारे में देखते रहना है कि उसका प्राइस मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसमें लोअर सर्किट अपर सर्किट ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपका एसआईपी फेल हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको देखते रहना पड़ेगा ताकि आप एक गलत जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट ना करें। और लेकिन वो कौन सी सिचुएशंस होते हैं जब स्टॉक एसआईपी हमें रोकनी चाहिए? मान लीजिए कि अब कंपनी के अंदर कुछ मैनेजमेंट इश्यूज आ गए, कुछ भी ऐसा आ गया कि जहाँ पे कंपनी लगातार लोअर सर्किट्स में जा रही है और आपको पता है कि यहाँ पे कुछ फंडामेंटल इश्यूज निकल के आ गए हैं, तो उस केस में आप अपनी एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो जो म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है वो स्टॉक्स में रिस्क होता है। ये आपको ज़्यादा अच्छी रिटर्न क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, लेकिन जैसे कि मार्केट में बोला जाता है कि रिटर्न विदाउट रिस्क क्रिएट नहीं होती है। सेकंड इसकी आपको लिक्विडिटी भी देखनी पड़ेगी कंपनी के अंदर कि मान लीजिए स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और जब एसआईपी आपकी एग्जीक्यूट हुई तो आपको बहुत रैंडम प्राइजेस मिल रहे हैं, क्योंकि एसआईपी वाला सिस्टम आपके स्टॉक ऑर्डर को डाल देगा, बट वहाँ पे लिक्विडिटी होना भी जरूरी होता है। तो आप स्टॉक की लिक्विडिटी को देखें और जिस कंपनी पे आपने ट्रस्ट करके इन्वेस्ट किया है उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें कि वहाँ पे कुछ इशू है या नहीं इशू। ठीक है, समझ गई। अगर आपके पास स्टॉक एसआईपी से जुड़े और कोई भी सवाल है देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। दिस इज़ अरुणिमा राव एंड जगदीप सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द ग्रो HQ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.